कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की कि वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक वेक्टर है, वो एक्स और वाई एक्सिस में जा रहा है, तो अगर आप उसके एक्स और वाई पार्ट्स को अलग अलग कर दें तो वो एक्स और वाई उस वेक्टर ए के जो भी वेक्टर आपने लिया हुआ है उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की वैल्यू जो गिवन डायरेक्शन में हो इस कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस में भी हो सकती है या वाई एक्सिस में भी हो सकती है। कि अगर आप एक वेक्टर को स्प्लिट अप कर दें या उसके आप दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दें, तो वो जो आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितनी डायरेक्शंस में आप ले रहे हैं हर एक डायरेक्शन में आप उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वो पार्ट्स उस वेक्टर्स के क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स कहलाएंगे, उस वेक्टर के हिस्से कहलाएंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, मींस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हों, तो वो क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहलाएंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों वो क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट हम इसको ड्राइव करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, उसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर वो एक्स में है वाई में है तो उनकी डेरिवेशन करेंगे और मुख्तलिफ हिस्सों के साथ उस वेक्टर को हम शो करेंगे। यहाँ हमारे पास एक वेक्टर ए दिखाया गया है जो कि एक्स और वाई एक्सिस में है। ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है, मीन्स यहाँ आपके पास दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे एक्स और वाई जो एक दूसरे के साथ एंगल 90 बना रहे हैं। ये ए, इसके एक्स कंपोनेंट आपके पास ये होगा और ये वेक्टर ए जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। इस वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट को मैंने शो कर दिया कि वो ओ एम है और वाई कंपोनेंट को मैंने ये एम पी से शो कर दिया। आप इसको या ये ट्राइंगल ले सकते हैं ओ पी एम। इसमें अगर आप देखें आपने ओ टू पी मूव करना है, एक्स के लिए आप क्या करेंगे? ओ टू एम मूव करेंगे और फिर एम टू पी आप वर्टिकल एक्सिस में मूव करेंगे वाई एक्सिस को शो करने के लिए। तो ये ओ एम जो है ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है और एम पी जो है ये आपके पास वाई एक्सिस को शो कर रहा है। या आप इसका ये ले सकते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है, वाई कंपोनेंट आप ये लेंगे एरोहेड अपवर्ड डायरेक्शन में कि वाई एक्सिस में मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस के लिए आप इसको इस तरह मूव करवाएंगे कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें एम पी जो है वो इक्वल आ जाएगा ओ एन के और एन पी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ एम के। तो ये दोनों आपस में जो लाइंस हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दो लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब हम अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास देखें ओ एम जो है वो इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे और एम पी जो है वो उस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, जिसको आपने ओ एन का नाम भी दिया हुआ है। मीन्स ये आपके पास एक्स कंपोनेंट में जा रहा है और ये आपके पास वाई कंपोनेंट में। एक्स कंपोनेंट को नाम दे दिया ए एक्स आई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसको नाम दे दिया ए वाई। जे यूनिट वेक्टर जे शो कर रहा है डायरेक्शन को और ए वाई शो कर रहा है वाई कंपोनेंट को। अब हम ड्राइव करेंगे इस वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। सबसे पहले देखें, अगर हम इस पे लगाएं हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एडिशन की थी, हमने जाना है पॉइंट ओ से पी की तरफ, तो इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड ओ पी और दूसरा देखें ओ से एम तक, मीन्स पहले एक्स एक्सिस में मूव करें और फिर एम से पी आप वाई एक्सिस में मूव करें, तो ये आपके पास ओ पी जो डिस्प्लेसमेंट है वो गेन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल हम लिख सकते हैं ओ पी इक्वल टू, ओ से पी आपके पास इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मीन्स ओ एम जो कि एक्स डायरेक्शन में है प्लस एम पी जो कि वाई डायरेक्शन में है। अब ओ पी को क्या नाम दिया हुआ है? ए वेक्टर का
यहाँ एक चीज़ आप देखें, एम पी जो है वो ओ एन के इक्वल है, तो यहाँ हम एज अ हिंट लिख सकते हैं एम पी इक्वल टू ओ एन। अब ओ पी क्या है, वेक्टर ए को शो कर रहा है। ओ एम हमारे पास क्या था, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एम पी या ओ एन क्या था, ए वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इसमें ए एक्स देखें आपके पास क्या है, कंपोनेंट है वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में, और ए वाई जो है वो कंपोनेंट है वेक्टर ए का इन वाई डायरेक्शन। तो अब ये दोनों ए एक्स और ए वाई चूँकि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, मीन्स ये लाइन ओ एम और ओ एन ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो हम कह सकते हैं ए एक्स और ए वाई जो हैं ये वेक्टर ए के क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट्स के बारे में। हम यहाँ से ट्राइंगल ओ पी एम, ये मैंने इसको यहाँ ड्राइव कर दिया, ट्राइंगल ओ पी एम, ओ पी वेक्टर ए के इक्वल है, ओ एम एक्स कंपोनेंट के इक्वल है, और एम पी जो है वो वाई कंपोनेंट्स के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल हमें पता है कि ये अगर आपके पास एंगल 90 है तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये जो साइड बच गई ये हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स कंपोनेंट, मींस ये ए एक्स कंपोनेंट जो है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। मींस अगर हमने ये एक्स कंपोनेंट लेना है तो उसके लिए हमें बेस की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको पता हो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ हमें किसकी ज़रूरत है, बेस की, तो हम कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो हम यूज़ करेंगे। हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है, ओ एम है, ओ एम ओवर ओ पी, ओ एम ओवर ओ पी। नेक्स्ट कॉस थीटा, ओ एम को हमने क्या नाम दिया, ए एक्स का, ए एक्स, और ओ पी हमारे पास क्या है, ए। तो यहाँ से हमने लेना है एक्स कंपोनेंट, मीन्स ए एक्स अलग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये हमारे पास इस ट्राइंगल का एक्स कंपोनेंट जो है वो आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाई कंपोनेंट के बारे। नेक्स्ट हम वाई कंपोनेंट की बात करेंगे। अब वाई कंपोनेंट के लिए हमें कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शंस में लाई करता है। तो हम यहाँ पे कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ओ पी एम, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एम पी ओवर ओ पी, साइन थीटा इज इक्वल टू एम पी क्या था हमारे पास, ए वाई रखा, ए वाई, और ओ पी सेम आपके पास ए में। यहाँ से हमारे पास वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। मीन्स वाई कंपोनेंट जो है वो क्या हमारे पास आया, ए साइन ऑफ थीटा। तो इसीलिए हम यहाँ पे मोस्टली कहते हैं कि थीटा के सामने वाली जो साइड है वो साइन होती है, और थीटा के साथ वाली जो साइड है वो कोज होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थीटा के सामने हमारे पास साइन में परपेंडिकुलर यूज़ होता है, इसलिए थीटा के सामने वाली जो साइड है वो साइन में ली जाती है, और थीटा के जो साथ साइड होती है वो हम कॉस में लेते हैं। वेक्टर की मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे।
फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर ए है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। मीन्स ये जो वेक्टर है ये एक्स डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में 4 मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। OM 3i यूनिट वेक्टर और MP जो है ये 4j यूनिट वेक्टर। हमने मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला पढ़ा था, A इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखें, किसी भी वेक्टर की अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो AX कंपोनेंट क्या है 3, यूनिट वेक्टर के बगैर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। आप यहाँ यूनिट वेक्टर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आप आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ ही डॉट लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। सिमिलरली जे डॉट जे यूनिट वेक्टर आपके पास 1 होता है, तो वो यहाँ मेंशन आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25 स्क्वायर रूट, और हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी 5। तो इसी तरह किसी भी वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं।